नमस्कार, आपका नेशनल एम्प्लॉय न्यूज चैनल के लेटेस्ट वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। सभी केंद्रीय कर्मचारियों, राज्य के कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए गुड न्यूज आई है। जी हां दोस्तों, 2021 केंद्रीय कर्मचारियों के लिए खुशियों की सौगात लेके आए। रोके गए महंगाई भत्ते DA/DR पर रोक हटाने के मामले में कई अहम फैसले लेने जा रही है केंद्र सरकार। इसके लिए सरकार ने 5 मेंबर की कमेटी का गठन का निर्णय भी सरकार द्वारा लिया जा रहा है। तो दोस्तों, इसके साथ ही और भी बड़ी खबर आई है जो इस वीडियो को देखने से मिलेगी, तो बने रहे वीडियो के लास्ट तक और जाने महत्वपूर्ण खबरों को सबसे पहले। लेकिन अभी तक भी आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दें, क्योंकि आपका एक लाइक ही हमारी मेहनत का फल होता है। और चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लें, ताकि केंद्रीय कर्मचारियों से रिलेटेड लेटेस्ट न्यूज आप तक सबसे पहले पहुंच जाए और कर्मचारी से जुड़ी हर एक न्यूज आपको फ्री में देखने को मिलती रहेगी। केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनरों की न्यूज जानने से पहले बजट से जुड़ी ताज़ा खबरें भी जानना बहुत जरूरी है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि बजट 2021 कुछ ही दिन रह गए हैं। ऐसे में अनुमान लगाया जा रहा है कि किस सेक्टर को क्या बेनिफिट मिल सकता है। इस बीच में भी संभावना बन रही है कि बजट 2021 में नेशनल पेंशन स्कीम NPS के संबंध में बड़ा ऐलान किया जा सकता है। अनुमान है कि बजट में प्राइवेट सेक्टर में भी काम करने वालों के लिए NPS में टैक्स छूट को 14% दायरे तक बढ़ाया जा सकता है, जो फिलहाल 10% हिस्सेदारी तक सीमित है। PFRD की तरफ से केंद्र सरकार NPS में मिलने वाली टैक्स छूट बढ़ाने की सिफारिश की है। सरकारी कर्मचारियों को ज़्यादा छूट। बता दें कि NPS के तहत प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारियों के मुकाबले सरकारी कर्मचारियों को ज़्यादा छूट मिल सकती है। सरकारी कर्मचारियों को धारा 80 CCD2 के तहत NPS की 14% हिस्सेदारी तक की कटौती का फायदा मिलता है, मगर प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारियों के लिए लिमिट 10% है। गौरतलब है कि NPS को ज़्यादा आकर्षक बनाने के लिए PFRD ने टैक्स छूट का एक सम्मान करने की सिफारिश की है। केंद्र सरकार से उम्मीद है कि NPS टैक्स छूट प्राइवेट और सरकारी कर्मचारियों के लिए असमानता है, जिसे PFRD दूर करना चाहती है। PFRD ने इस मामले पर केंद्र सरकार और वित्त मंत्रालय दोनों से सिफारिश की है। जानकार मान रहे हैं कि इस बार प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारियों के लिए NPS के तहत टैक्स छूट बढ़ाए जाने की संभावना काफ़ी है। इतना ही नहीं, PFRD ने टायर 1 में धारा 80 CCD1B के तहत टैक्स छूट की सीमाओं को 50,000 रुपये से बढ़ाकर 1 लाख रुपये तक करने और NPS के टायर 2 के पेंशनों को इनकम टैक्स की धारा 80 CCD के तहत छूट देने की भी सिफारिश कर दी है। केंद्र सरकार की रिपोर्ट के अनुसार PFRD की सिफारिश पर वित्त मंत्रालय ने चर्चा भी की है। NPS के क्या क्या फ़ायदे हैं ये हम आपको बता देते हैं। शानदार रिटर्न मिलता है, साथ ही साथ इनकम टैक्स छूट का भी फायदा है, जिसके चलते NPS निवेशकों की संख्या तेज़ी से बढ़ रही है। प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले कर्मचारी चाहे तो इस पेंशन स्कीम से जुड़ सकते हैं। पेंशन के मामले में इसी वर्ग में काफ़ी चिंता थी। सरकारी कर्मचारियों को पहले से ही पेंशन मिलती है। सरकार ने 1 जनवरी 2004 को NPS शुरू की थी, 2009 में सभी के लिए खुली। जी हाँ, ये योजना 2009 में सभी के लिए खुल गई है। NPS में आप एक मुफ्त या हर महीने एक निश्चित राशि का निवेश कर सकते हैं। NPS रिटायरमेंट के लिए बचत ऑप्शन के रूप में काफ़ी पसंद किया जाने वाला ऑप्शन है। वहीं अगली बड़ी खबर, 48 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और 65 लाख से अधिक पेंशनरों के लिए 4% DA बढ़ोतरी की संभावना। जी हाँ, केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए एक अच्छी खबर है। 2021 में उनके वेतन में वृद्धि होने की उम्मीद है, क्योंकि सरकार द्वारा 4% महंगाई भत्ता DA वृद्धि को बहाल करने की संभावना है, जो देश में कोरोना वायरस महामारी के प्रकोप के कारण पिछले साल जुलाई 2020 तक रुकी हुई थी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक DA में 4% बढ़ोतरी जनवरी माह से ही शुरू होने की संभावना है, जो DA का मौजूदा हिस्सा 17% से बढ़कर 21% कर देगा। हालांकि सरकार की ओर से उस तारीख के बारे में अभी आधिकारिक घोषणा जब DA में अतिरिक्त बढ़ोतरी की जाएगी अभी भी प्रतीक्षित है। हालांकि इस बात की संभावना है कि आर्थिक स्थिति में सुधार के कारण DA की बढ़ोतरी रोक को पहले ही समाप्त किया जा सकता है। 7वें केंद्रीय वेतन आयोग द्वारा अनुशंसित सूत्र के अनुसार DA बढ़ोतरी सबसे अधिक होने की संभावना है। DA में वृद्धि के बाद केंद्र सरकार के कर्मचारियों को 21% DA मिलेगा, जो केंद्र सरकार के 48 लाख से अधिक कर्मचारियों और लगभग 65 लाख से अधिक पेंशनरों के लिए एक बड़ी राहत के रूप में आएगा। महंगाई भत्ते में 4% बढ़ोतरी के अलावा सरकार उन सभी केंद्रीय कर्मचारियों के लिए विकलांगता मुआवजा बढ़ाने का भी फैसला किया है, जो वर्तमान में केंद्र सरकार की सेवा कर रहे हैं, जिसमें राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली NPS के तहत पहले से शामिल है। केंद्रीय मंत्री विजेंद्र सिंह ने 1 जनवरी को घोषणा करते हुए कहा कि सभी केंद्र सरकार के कर्मचारी जो अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए अक्षम हो गए थे और इसी तरह की अक्षमता के बावजूद नौकरी में बनाए रखा गया था, ये आदेश NPS के तहत कवर किया जाएगा। ये अध्यादेश विशेष रूप से CRPF, BSF और CISF जैसे युवा कर्मियों को भी राहत देगा, क्योंकि इनको आमतौर पर ड्यूटी करते अक्षमता का खतरा ज़्यादा होता है। महंगाई भत्ते में वृद्धि स्वीकृत फॉर्मूले के अनुसार होने की संभावना। जी हाँ, वर्ष 2021
2021 में केंद्र सरकार के कर्मचारियों पेंशनरों को अच्छी खासी सौगात मिलने की संभावना है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार केंद्र सरकार से इस महीने से महंगाई भत्ते में 4% वृद्धि की उम्मीद है, जिसका अर्थ है केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन खातों में अधिक धन जमा किया जाएगा। 7वें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर स्वीकृत फॉर्मूले के अनुसार से होने की पक्की संभावना है। विशेष रूप से मार्च 2020 में नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल 2020 में पेंशनभोगियों और केंद्रीय कर्मचारियों को डीए और डीआर की अतिरिक्त किस्त जारी करने की मंजूरी दी थी। वित्त मंत्रालय ने तब सूचित किया था मूल्य वृद्धि की भरपाई में मौजूदा दर में 4% की वृद्धि होगी। 4% डीए वृद्धि बहाल होने की उम्मीद। कयास लगाया जा रहा है कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों को महंगाई भत्ता डीए में बहुप्रतिशिक्षित बढ़ोतरी होने की। अगर सब कुछ ठीक रहा तो देश में 50 लाख केंद्र सरकार के कर्मचारियों और लगभग 65 लाख पेंशनरों को इस कदम से लाभ मिलेगा। 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार पर इस महीने 4% डीए बढ़ोतरी बहाल होने की उम्मीद है, क्योंकि देश भर में आर्थिक गतिविधियों में सुधार दर्ज किया गया है। हालांकि इस बारे में आधिकारिक घोषणा अभी भी प्रतीक्षा है। पिछले साल केंद्रीय कर्मचारियों का कोविड-19 महामारी के कारण पहले 4% डीए तय किया गया था, जो अभी तक सरकार द्वारा रोका गया है। उसके मिलते ही केंद्र सरकार के कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में अचानक उछाल आएगा। केंद्र सरकार आमतौर पर एक साल में 2 बार डीए की बढ़ोतरी करती है, जिसके कारण महंगाई या मुद्रास्फीति की भरपाई कर सके। जनवरी में 4% डीए बढ़ोतरी का आखिरी प्रस्ताव पेश किया गया था, जिसे मार्च माह में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इसे मंजूरी दे दी थी। महंगाई भत्ते में वृद्धि स्वीकृत फॉर्मूले के अनुसार होने की संभावना। जी हां, वर्ष 2021 में केंद्र सरकार के कर्मचारियों पेंशनरों को अच्छी खासी सौगात मिलने की संभावना है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार केंद्र सरकार से इस महीने से महंगाई भत्ते में 4% वृद्धि की उम्मीद है, जिसका अर्थ है केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन खातों में अधिक धन जमा किया जाएगा। 7वें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर स्वीकृत फॉर्मूले के अनुसार से होने की पक्की संभावना है। विशेष रूप से मार्च 2020 में नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल 2020 में पेंशनभोगियों और केंद्रीय कर्मचारियों को डीए और डीआर की अतिरिक्त किस्त जारी करने की मंजूरी दी थी। जी हां, कर्मचारियों की एक काम की खबर है। इस साल महंगाई भत्ता डीए बढ़ोतरी के संबंध में केंद्र की बहुप्रतीक्षित घोषणा के इंतजार के बीच छत्तीसगढ़ सरकार ने प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इसके कारण राज्य कर्मचारियों के वेतन वृद्धि और बकाया वेतन को स्वीकृति मिल गई है। केंद्र के पास नया साल 2021 में केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए बड़ी योजनाएं हैं, जो लाखों कर्मचारियों को फायदा पहुंचाएंगी। छत्तीसगढ़ वित्त विभाग ने स्पष्ट किया है कि कर्मचारियों को जनवरी माह से बढ़ा हुआ उनका वेतन मिलेगा। इसके अलावा 1 जुलाई 2020 से 31 दिसंबर 2020 तक के एरियर को भी उनके खाते में जमा किया जाएगा। इस निर्णय से राज्य सरकार के सभी कर्मचारियों को फायदे की उम्मीद है और राज्य के सरकारी खजाने पर 300 करोड़ रुपए की लागत आने की संभावना है। तो दोस्तों, ये थी आज की सबसे बड़ी खबरें जो हमने आप तक पहुंचा दी हैं। आई होप कि आपको हमारी न्यूज़ पसंद आएगी। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर भी करें। ऐसी ही लेटेस्ट खबरें जो डीए डीआर से रिलेटेड हैं और नेशनल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ सरकारी कर्मचारियों पेंशनरों से रिलेटेड हैं, वो हमारे न्यूज़ चैनल पर आती रहती हैं। तो आपको ऐसी लेटेस्ट खबरों को जानने के लिए हमारे न्यूज़ चैनल एनी न्यूज़ को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आपको लेटेस्ट खबरें मिलती रहें।